हाँ, आप दोनों को जिस चीज की जरूरत है आप मुझसे मांग सकते हो, मैं तुम्हें दे दूंगा। अगर मैं जिंदा रहूंगा तो मुसीबत में सबकी मदद करूंगा, लेकिन अगर आप दोनों मुझे काट दोगे तो मेरी शक्तियाँ भी खत्म हो जाएंगी। कालू भैया, हम इस सेब के पेड़ से सूखी लकड़ियाँ ही मांग लेते हैं, जिससे हमें सूखी लकड़ियाँ ढूंढने पहाड़ों पर नहीं जाना पड़ेगा। ये कहानी रायपुर जंगल की है। कालू, अरे ओ कालू, जल्दी उठो और जाकर जंगल से लकड़ियाँ ले आओ। हमारे घर की छत पूरी तरह से टूट गई है। अगर बरसात हो गई तो हम कहाँ जाएंगे? सुंदरी, इससे अच्छा तो मैं तुमसे शादी ही ना करता। तुम जब देखो तब कालू कालू लगाए रखती हो। अरे मेरा सोना तो तुमसे बर्दाश्त ही नहीं होता। किस्मत तो मेरी खराब थी जो मेरी माँ ने तुम जैसे आलसी और आवारा कौवे के साथ शादी कर दी। अरे मेरा नहीं तो अपने छोटे से बच्चे के बारे में सोच लो। लकड़ियाँ लाकर अपनी घर की छत की मरम्मत कर लो, नहीं तो मरेंगे हम सब बारिश में इस घर के नीचे दबकर। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी से कुल्हाड़ी लेकर चला जाता है। वो रास्ते में सोचता है कि वो टुनटुनी चिड़िया को भी साथ ले जाए, क्योंकि उसे पता नहीं था कि जंगल में सूखी लकड़ियाँ कहाँ मिलेंगी। इसलिए वो टुनटुनी चिड़िया के पास आता है। सुनो टुनटुनी चिड़िया, मैं जंगल से सूखी लकड़ियाँ लेने जा रहा हूँ। मेरे घर की छत टूट गई है, क्या तुम भी चलोगी मेरे साथ? हाँ कालू भैया, मेरे घर की छत तो ठीक है, लेकिन मेरी खिड़की टूट गई है, इसलिए मुझे अपनी खिड़की ठीक करनी है। फिर टुनटुनी चिड़िया भी कालू कौवे के साथ लकड़ियाँ लेने चली जाती है। वो दोनों उड़ते उड़ते दूर पहुँच जाते हैं। तब वो दोनों एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। वहाँ एक घना जंगल था, लेकिन उसमें सारे पेड़ हरे भरे थे। करीब में कोई भी सूखा पेड़ नहीं था। टुनटुनी चिड़िया, मैं तो थक गया, लेकिन अभी तक कोई भी सूखा पेड़ नहीं मिला। कालू भैया, हम पहाड़ों पर चलते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमें पहाड़ों पर कोई न कोई सूखा पेड़ जरूर मिल जाएगा। तभी कालू कौवे की नजर सामने एक विशाल सेब के पेड़ पर जाती है। टुनटुनी चिड़िया, वो सामने वाला सेब का पेड़ बहुत बड़ा है। मैं तो उसी पेड़ से लकड़ियाँ काटने जा रहा हूँ। मगर कालू भैया, वो सेब का पेड़ तो हरा भरा है और हम पक्षी तो हरे भरे पेड़ को काट कर अपने घर नहीं बनाया करते, तो इसलिए आप उस पेड़ को भूल जाओ। तुम ढूंढो सूखा पेड़, मैं तो उसे ही काटने जा रहा हूँ। ये कहकर कालू कौवा अपनी कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ को काटने के लिए उसकी तरफ जाता है। यह क्या, आज फिर कोई लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी लेकर मुझे काटने आ रहा है। इससे पहले कि ये दुष्ट पक्षी मुझे काटे, मुझे कुछ करना होगा। रुको रुको कौवे, तुम मुझे नहीं काट सकते, क्योंकि मैं एक साधारण पेड़ नहीं, बल्कि मुझ में कई सारी जादुई शक्तियाँ हैं। पेड़ को बोलता देखकर टुनटुनी चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। क्या तुम एक जादुई सेब के पेड़ हो? हाँ, आप दोनों को जिस चीज की जरूरत है आप मुझसे मांग सकते हो, मैं तुम्हें दे दूंगा। अगर मैं जिंदा रहूंगा तो मुसीबत में सबकी मदद करूंगा, लेकिन अगर आप दोनों मुझे काट दोगे तो मेरी शक्तियाँ भी खत्म हो जाएंगी। कालू भैया, हम इस जादुई सेब के पेड़ से सूखी लकड़ियाँ ही मांग लेते हैं, जिससे हमें सूखी लकड़ियाँ लेने पहाड़ों पर नहीं जाना पड़ेगा। हाँ टुनटुनी चिड़िया, तुम एकदम ठीक कहती हो। सुनिए पेड़ जी, हम सुबह से सूखी लकड़ियाँ ढूंढ रहे हैं, आप हमें कुछ सूखी लकड़ियाँ दे दो। फिर वो जादुई सेब का पेड़ अपनी शक्तियों से उन्हें सूखी लकड़ियाँ दे देता है। पेड़ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी इतनी मदद की। फिर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया अपनी अपनी लकड़ियाँ लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं। घर आकर कालू कौवा अपनी पत्नी सुंदरी को सारी बात बताता है कि कैसे उस जादुई शक्ति वाले सेब के पेड़ ने उन दोनों को लकड़ियाँ दी। सुंदरी, तुम्हें पता है उस पेड़ ने हमें यह भी बताया कि वो ऐसे ही सभी पक्षियों की मदद करता है। अरे कालू जी, वो चिड़िया तो पागल ही है और तुम तो उससे भी बड़े पागल निकले। अरे तुम उस पेड़ से लकड़ियाँ मांगने की बजाय एक नया घर ही मांग लेते। हाँ सुंदरी, बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर उस टुनटुनी चिड़िया ने तो मेरी मति मार दी। मेरे दिमाग में ये ख्याल ही नहीं आया। लेकिन सुंदरी, अब हम क्या करें? कालू जी, करना क्या है, तुम चलो मेरे साथ, हम वहीं चलते हैं और उस पेड़ से अपने लिए एक नया घर मांग लेते हैं। सुनो जग्गू बेटा, तुम घर में ही रहना, मैं और तुम्हारे पापा भी थोड़ी देर में वापस आते हैं, तब तक तुम घर में बैठकर खेल लेना।
फिर कालू कौवा सुंदरी कौवी को साथ लेकर फिर से उस घने जंगल में सेब के पेड़ के पास जाता है। यह काला कौवा फिर से मेरी तरफ ही कुल्हाड़ी लेकर क्यों आ रहा है? इसकी जरूरत तो मैंने थोड़ी देर पहले ही पूरी कर दी थी, अब क्यों आ रहा है ये फिर से? कालू और सुंदरी सेब के पेड़ के पास आते हैं। कौवे, अब क्या हुआ? क्या तुम्हें मेरी लकड़ियाँ पसंद नहीं आई जो तुम दोबारा मेरे पास आए हो? पेड़ जी, मेरा पति तो पागल है जो आपसे सूखी लकड़ियाँ ले गया। आप ऐसा करो, आप हमें एक नया घर ही दे दो जिसमें हम अपने परिवार के साथ रह सके। यह तो लालच है और मैं लालची पक्षियों की मदद नहीं करता। आपको जो जरूरत थी मैंने आपकी वह जरूरत पूरी कर दी, अब और नहीं। सुंदरी, ये पेड़ ऐसे नहीं मानेगा, तुम्हें इसके ऊपर कुल्हाड़ी चलानी ही पड़ेगी तभी मानेगा ये। तो फिर कालू, तुम देखते क्या हो? तुम काट दो उस जादुई सेब के पेड़ को। नहीं नहीं, आप ऐसा मत करो, मैं तो दूसरे पक्षियों की मदद करता हूँ और मैंने तुम्हारी भी मदद की, फिर तुम मुझे क्यों काट रहे हो? तभी टुनटुनी चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। कालू सुंदरी, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? इस पेड़ ने पहले ही हमारी मदद कर दी है, इसलिए तुम इसे मत काटो। तुम जानते हो ना लालच कितनी बुरी बला होती है। ये चिड़िया, तू चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना तुझे भी इस पेड़ के साथ काट दूंगा। चिड़िया, यह लालची कौवा यहाँ से घर लिए बिना जाने वाला नहीं है। तो ठीक है, फिर कौवे तुम जाओ और घर जाकर देखो तुम्हारा पुराना वाला घर नए घर में बदल गया है। और हाँ, अब तुम यहाँ दोबारा कभी मत आना। ये सुनकर तो सुंदरी और कालू बहुत खुश होते हैं और खुशी खुशी अपने घर आ जाते हैं। जब वो दोनों घर आते हैं तो देखते हैं कि उनका नया घर तैयार था, जिसे देखकर सुंदरी तो खुशी के मारे पागल हुए जा रही थी। कालू जी, देखा, मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूँ। तुमने उस पेड़ से सूखी लकड़ियाँ ली थी और मैंने तो उस पेड़ से नया घर ही ले लिया। अब मुझे घर की छत की मरम्मत करने की भी कोई जरूरत नहीं है। बरसात, अब तुम आ जाओ, अब हम तैयार हैं। वहीं दूसरी तरफ वो पेड़ टुनटुनी चिड़िया से कहता है, चिड़िया, तुम बहुत अच्छी और नेक दिल चिड़िया हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। यह लो जादुई सेब का घर। इस घर में हर चीज मौजूद है जिसकी तुम्हें जरूरत है और ये घर जादुई सेब का घर है। यह तुम्हें हर परेशानी से बचाएगा। फिर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी उस जादुई सेब के घर में जाती है। वो सेब का घर हवा में उड़ता हुआ टुनटुनी चिड़िया के पेड़ के पास आ जाता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन तेज बारिश शुरू हो जाती है। तभी कालू सुंदरी कौवी अपने बेटे के साथ घर के अंदर बैठे हुए थे। तभी अचानक से तेज बारिश की वजह से कालू सुंदरी का घर टूट जाता है। वहीं दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया जादुई सेब के घर में बैठकर आराम से बारिश की मजे ले रही थी। उसका घर बिल्कुल भी नहीं टूटता, लेकिन कालू सुंदरी ने तो लालच किया था, इसलिए उसके परिवार को लालच की सजा मिल जाती है। टुनटुनी चिड़िया जंगल के बीच बड़े से बरगद के पेड़ पर रहती थी। उसके अलावा भी उस पेड़ पर कई तरह के पक्षी और टूनी चिड़िया भी अपने परिवार के साथ रहा करती थी। जंगल के कई पक्षी भी उस पेड़ की छांव में बैठना पसंद करते थे। टुनटुनी चिड़िया सभी पक्षियों को अपना समझती थी और उनकी मदद को हमेशा तैयार रहती थी। इसी वजह से सभी जंगल के पक्षी उसकी दिल से इज्जत करते थे। लेकिन टुनटुनी चिड़िया की बेटी सुनहरी चिड़िया अपनी माँ के स्वभाव से बिल्कुल अलग थी। सुनहरी चिड़िया हमेशा अपनी मनमानी करती और किसी से बात तक करना पसंद नहीं करती थी। एक दिन सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में आती है और उससे कहती है, टुनटुनी बहन देखो, मेरी बेटी बुलबुल को क्या हो गया है। एक बिल्ले के बच्चे ने इसको पेड़ के नीचे बैठा देखा था तो उसने मेरी बेटी के पत्थर मार दिया। जब से इसकी पीठ बहुत दुख रही है। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अभी इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। अरे सुंदरी बहन, मुझे पता है माँ अपने बच्चे को दर्द में कभी नहीं देख सकती। एक मिनट रुको, मैं अभी देखती हूँ।
ये कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से निकल गई। कुछ देर बाद वो अपनी चोंच में 3 हरी पत्तियाँ लेकर लौटी। लो बेटा, इन पत्तियों को खा लो। इस जड़ी बूटी से तुम्हारा दर्द उड़न-छू हो जाएगा। ये कहते हुए टुनटुनी चिड़िया ने सुंदरी की बेटी को वो पत्तियाँ खिला दी। सुंदरी की बच्ची बोली, अरे माँ, ये बहुत कड़वी है। दर्द काफी ज्यादा था, इसलिए कड़वी होने पर भी वो उन पत्तियों को खा गई और कुछ मिनटों में उसकी पीठ की सूजन गायब हो गई। अरे वाह मम्मी, मुझे तो बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। थैंक यू टुनटुनी आंटी। ये सब देखकर सुनहरी चिड़िया बोलने लगती है, पता नहीं मम्मी कब समझेंगी, ऐसे बिना वजह किसी की मदद करके अपना टाइम खराब करने से क्या मिलता है। अगले दिन सुनहरी चिड़िया सैर को निकली और एक पेड़ पर बैठकर सोचने लगी, उस नदी पार जंगल की तरफ आखिर हमारे जंगल से कोई जाता क्यों नहीं, क्यों ना आज वहाँ चलकर देख लिया जाए। तभी पेड़ पर बैठा कालू कौवा बोला, सोचना भी मत वहाँ जाने की। पहले जितने भी पक्षी वहाँ गए कभी लौट कर नहीं आए। वहाँ जाना जान का खतरा है। कालू चुप रहो। एक काला कौवा होकर मुझ जैसी खूबसूरत चिड़िया से बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम टुनटुनी चिड़िया की बेटी हो, इसलिए बता रहा हूँ। वो किसी के साथ बुरा नहीं करती। रहने दो, मेरी माँ तो पागल है, बेकार में मदद कर करके अपना टाइम खोटी करती है। मैं उसकी जैसी नहीं बनना चाहती। ऐसा कहकर वो नदी पार जंगल की ओर उड़ गई। वहाँ उसने ऐसे ऐसे पेड़ और फल देखे जो आज तक कभी नहीं देखे थे और वहाँ की खुशबू भी बहुत ही अलग थी। आहा, कितना मजा आ रहा है इस जगह पर। अब मुझे किसी के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ तो अकेले भी रहा जा सकता है। तभी उसको एक नीले एप्पल का पेड़ नजर आया। वो झट से उस पर जा बैठी। वाह, नीला एप्पल! ये एप्पल तो आज तक नहीं देखा, इसको खाकर देखना चाहिए। ऐसा कहकर सुनहरी चिड़िया ने नीले एप्पल में मुंह मार दिया। वो इतना टेस्टी था कि उसने पूरा खा लिया। उसको पता भी नहीं चला कि उसे खाने की वजह से उसकी चोंच नीली हो चुकी थी। मजा आ गया। अब देखती हूँ इस जंगल में और क्या क्या देखने को मिलता है। ये कहकर वो आगे बढ़ गई। तभी एक बड़ा सा बाज उसको देखकर बोला, अरे वाह, नीली चोंच वाली चिड़िया, इसका मांस तो बहुत टेस्टी होता है। तभी कालू कौवा भी टुनटुनी चिड़िया के पास पहुंचा, जो काफी परेशान दिख रही थी। हे भगवान, इस सुनहरी के बिना बताए कहीं भी निकल जाने की आदत से मैं बहुत परेशान हूँ। पूरा जंगल छान मारा, अब कहाँ ढूंढूं इसे? अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम्हारी सुंदरी बेटी नदी पार जंगल की ओर गई है। क्या कहा? नदी पार जंगल की ओर? आपने उसको रोका क्यों नहीं? बहुत कोशिश की रोकने की, वो सुनती कहाँ है। मुझे बुरा भला सुनाकर चली गई। वो कालू भैया, उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। पता नहीं अब मैं उसको देख भी पाऊंगी कि नहीं। इतने बड़े जंगल में मैं उसको कैसे खोजूंगी, वो भी अकेली। ये सब दूर खड़ी सुंदरी कौवी सारी बातें सुन रही होती है और वो टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे कैसी बातें कर रही हो टुनटुनी, तुम तो हमेशा हम लोगों की मदद करती हो। आज तुमको मदद की जरूरत है तो खुद को अकेला क्यों समझ रही हो? हाँ टुनटुनी बहन, हम तुम्हारे साथ हैं। चलो तुम्हारी बेटी को ढूंढते हैं। फिर तीनों नदी पार जंगल की ओर चल दिए। पता नहीं वो कैसी होगी। अरे डरो नहीं टुनटुनी, हम सब साथ हैं ना। हम सुनहरी को कुछ नहीं होने देंगे। टुनटुनी चिड़िया के दिल से उसके लिए ही दुआएं निकलती रही कि वो सही सलामत उन्हें मिल जाए। आधे जंगल में घुसने के बाद जो लोगों ने देखा, उनका दिल दहल उठा। उन्होंने देखा कि सुनहरी चिड़िया एक पिंजरे में बंद है और उसके बाहर उसकी रखवाली में एक बाज बैठा है। तभी वो तीनों बाज के पास गए। उन तीनों को देखकर बाज बोला, अरे ये तीनों पक्षी एक साथ यहाँ कहाँ से आ गए? ए बाज भैया, मेरी बेटी को छोड़ दो। खबरदार, आगे मत बढ़ना, वरना एक ही मुंह में इस चिड़िया को अपना निवाला बना लूंगा। ये सुनकर वो सभी डरकर पीछे हट गए। बाज भैया, ये मेरी इकलौती बेटी है, तुमने इसे इस तरह क्यों कैद किया है? बताओ मुझे।
इसकी नीली चोंच की वजह से। सुना है नीली चोंच वाली चिड़िया बहुत स्वादिष्ट होती है और सुबह के वक्त इनको खाने से बहुत ताकत आती है। इसलिए सुबह तक इसको कैद रखूंगा और फिर इसी का नाश्ता करूंगा। नहीं, ऐसा मत करो, छोड़ दो इसको। सभी ने गौर किया कि वाकई में सुनहरी चिड़िया की चोंच नीली है। बेटा, तुम्हारी चोंच नीली कैसे हुई? मम्मी, यहाँ आते टाइम रास्ते में मैंने नीले रंग का सेब खाया था, शायद उसी से ये नीली हो गई। इसका मतलब सुनहरी वो चिड़िया नहीं है जो बाज भाई उसको समझ रहे हैं। नहीं, तुम लोग मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो ताकि मैं इसको छोड़ दूं। ये सुनकर इन तीनों ने आपस में मशवरा किया और फिर कालू कौवा बोला, ठीक है, हम सभी इस बात को अभी साबित कर देंगे कि हम सच बोल रहे हैं। तुम सुनहरी को एक कटोरा पानी पिलाओ, अगर उसके बाद भी उसकी नीली चोंच नीली रही तो हम उसको छोड़कर चले जाएंगे। ठीक है, तुम पानी ला दो, मैं इसको पिला दूंगा। ये सुनकर कालू कौवा जल्दी से तालाब पर गया और वहाँ से एक नारियल के कोन में पानी भरकर ले आया। सुनहरी ने पानी पीने के लिए अपनी चोंच पानी में डुबोई तो उसकी चोंच और जबान से नीला रंग निकल गया। अब तो देख लिया ना तुमने, अब प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो। ठीक है, छोड़ देता हूँ। अब इसको खाने से फायदा भी क्या है? ये कहकर बाज ने पिंजरा खोल दिया और सुनहरी चिड़िया उड़कर अपनी मम्मी के पास आ गई। उस दिन के बाद से सुनहरी चिड़िया सुधर जाती है और सबका शुक्रिया अदा करती है। फिर सभी पक्षी खुशी खुशी जंगल की ओर चले जाते हैं।